दोस्तों, मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक उमरा ज़ायरीन ने हरम शरीफ के ऊपरी मंजिल से मताफ में कूदने की कोशिश की, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी पर्सनल की बहादुरी और जज्बा देखिए कि उसने अपनी जान को दांव पर लगा दिया और उमरा ज़ायर को जिस इंटेंशन से उसने छलांग लगाई थी वैसा करने नहीं दिया। इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे और एक एक पॉइंट आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन इसी न्यूज बुलेटिन की एक दूसरी खबर में हम एक इंडियन के बारे में बताएंगे जो बेचारा सिर्फ 3 महीने पहले ही सऊदी अरब आया और अचानक कोई बीमारी उसको हुई। इंडिया जब उसकी डेड बॉडी पहुंचती है तो देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है। सेम उसी दिन, मतलब कि जब वो सऊदी अरब आया था उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और सेम उसी दिन जब डेड बॉडी इंडिया पहुंचती है बेटे का जन्म होता है। तो दोनों ही खबरें डिटेल में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, बीते दिन यानी जुमेरात का ये मामला है और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते ये खबर सऊदी अरब के अलावा दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। छलांग लगाने वाला उमरा ज़ायर किस नेशनलिटी का था, किस देश का रहने वाला था, सऊदी अथॉरिटी की तरफ से अभी फिलहाल उसकी नेशनलिटी रिवील नहीं की गई है, लेकिन उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था ये तो नहीं जानते। जैसे उसने दूसरी मंजिल से हरम शरीफ की छलांग लगाने की मताफ में कोशिश की तो नीचे एक सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा हुआ था जिसका नाम रैयान सईद अल असैरी था, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, फौरन मौके की नजाकत को देखते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी। और जैसे कि आप क्रिकेट मैच में देखते हैं कि एक बॉल को कैच करने के लिए, विकेट लेने के लिए किस तरह से बॉल को भागकर पकड़ा जाता है, तो कुछ इसी तरह का नजारा भी यहाँ देखने को मिला। रैयान सईद अल असैरी ने अपनी जान दांव पर लगाते हुए उमरा ज़ायर की जान बचा ली, लेकिन इसी के साथ रैयान सईद अल असैरी बुरी तरह घायल हो गए, जो कि हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, इलाज उनका चल रहा है। एक छोटी सी क्लिप है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई पहली घटना नहीं है जहां किसी उमरा ज़ायर ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। भी हरम शरीफ के अंदर कई ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक जो वीडियो सामने आ रही है ये साल 2011 की है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग भी पुरानी है, भी साल 2025 है, तो कई तरह के नए कंस्ट्रक्शन जो है वो हरम शरीफ में हो चुके हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है, छत पर एक उमरा ज़ायर घूम रहा होता है, हालांकि वीडियो को थोड़ा ब्लर किया गया है। फिलहाल हम रैयान अल असैरी की छोटी सी बाइट आपको सुनाएंगे और सीधे दूसरी खबर पर लिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला सलामा या अबू सईद। الله يسلمك ان شاء الله. والله يا البطل انك وحش الله يطول في عمرك يا رب. والفعل اللي فعلته طال عمرك ما هو غريب عليك. तो दूसरी खबर में बात करेंगे इंडियन को लेकर, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा हाईलाइट आपको किया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का ये मामला है। कोपागंज थाना एक क्षेत्र पड़ता है और यहाँ एक गांव पड़ता है बलवा। बलवा को रहने वाले राम भवन, जिनकी उम्र 43 साल बताई जा रही है, सऊदी अरब में ये मेहनत मजदूरी करने के लिए जब ये सऊदी अरब पहुंचे थे तो इनकी पत्नी उन दिनों प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। वैसे तो सऊदी अरब आने से पहले इंडिया में भी मेडिकल होता है, सऊदी अरब पहुंचने के बाद भी मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कौन सी ऐसी बीमारी लगी कि महज 3 महीने के अंदर ही 3 दिसंबर को इनकी मौत हो जाती है। और 3 दिसंबर को परिवार को पता नहीं चलता, बल्कि 10 दिसंबर को परिवार को एक एजेंट के जरिए से पता चलता है। फिर परिवार ने जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी कराई और आखिरकार डेथ बॉडी जो है वो इंडिया वापस पहुंची। और कुदरत का अजीब इत्तेफाक देखिए, सिर्फ 3 महीने पहले ही राम भवन, जैसे कि हमने आपको बताया, सऊदी अरब पहुंचे थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है और सेम उसी दिन उनकी डेथ बॉडी इंडिया वापस पहुंचती है उनके घर, जब उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। और जैसा कि इस तरह का हादसा होता है तो परिवार में एक अफरा तफरी का माहौल था, परिवार में शोक की लहर है। गांव वाले भी इकट्ठा हुए, आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए और आखिरकार इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये 2 खबरें हमने आपको सऊदी अरब से जुड़ी हुई बताएं। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और नई अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो पर, अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।